जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, बेस्ट कैरियर और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में वुमेन का क्या स्कोप है, क्या कैरियर है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि दुनिया जो है अपग्रेडेड हो गई है, एडवांस हो गई है, और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे वुमेन की भागीदारी नहीं है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एवरी वर्क, एवरी जॉब स्कोप, एवरी कैरियर्स, एवरी अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द वर्ल्ड वेयर मेन एंड वुमेन बोथ आर द पार्ट ऑफ दिस जॉब और दैट जॉब। पहले के ज़माने में क्या होता था, मर्चेंट नेवी में वुमेन्स की एंट्री नहीं थी, लेकिन आज जो है एडवांस ज़माना है, मोस्ट अपग्रेडेड ज़माना है जहाँ पे वुमेन्स एंड मेन्स बोथ आर द पार्टनरशिप, दो पार्ट ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, एनी जॉब। So the merchant navy was considered as a profession reserved from men. It was in ancient world, पुराने समय में, joining a sector that is dominated by men as a woman is surely a tough and toughest giving process in times when women are a part of every profession. Merchant Navy has also felt their need to a great extent. In fact, in the last 3 decades, the scenario has changed as a lot of girls have joined in the Merchant Navy. सही मैंने बोला, पहले के समय में जो मर्चेंट नेवी जो है पुरुषों के लिए ही काम का या प्रोफेशन का जगह माना जाता था, लेकिन इन लास्ट पिछले 3 दशकों से महिलाएं जो है इस जॉब का, इस प्रोफेशन का पार्ट बनी हैं। अब चलिए, टुडेज देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द शिपिंग इंडस्ट्री, not only on the sea, but there are quite a lot of openings available for women on the shore. आजकल जो है आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए शिपिंग इंडस्ट्री में है, नॉट ओनली ऑन बोर्ड है बट ऑल्सो ऑन शोर है। अब कहने का क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि भाई ठीक है, वुमेन विल बी द वुमेन आर द पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशन, तो इस शिपिंग इंडस्ट्री में, मर्चेंट शिपिंग में कौन से रैंक जॉब हैं जो वुमेन कर सकती हैं? विच रैंक एंड डिपार्टमेंट गर्ल्स शुड ज्वाइन इन मर्चेंट नेवी? तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 डिपार्टमेंट इन ऑन अ शिप। एक जहाज में 3 डिपार्टमेंट होता है। एक होता है डेक डिपार्टमेंट जो नेविगेशन का काम करता है, दूसरा इंजन डिपार्टमेंट जो कि इंजन की मरम्मत, इंजन की मेंटेनेंस करता है, और थर्ड होता है गैली डिपार्टमेंट जिसमें खाना बनाया जाता है, हेल्प किया जाता है, खाना को सर्व किया जाता है। ये 3 डिपार्टमेंट है, और इन तीनों डिपार्टमेंट में लड़कियों को, वुमेन को जॉब दिया जाता है। नेविगेशन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट offers the best careers options for girls in the merchant navy. Students can join as a deck cadet, which is the starting rank in the deck department, and it can be the last department, the last position with the captain of the vessel. जो है डेक डिपार्टमेंट है, वो उसका स्टार्टिंग होता है डेक कैडेट। डेक कैडेट करने के लिए आप बीएससी नॉटिकल साइंस का 4 साल का कोर्स करेंगे, या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करेंगे, 1 साल का डिप्लोमा करेंगे, और उसके बाद जो है आपका अगर चयन हो जाता है डेक साइज में तो आप डेक कैडेट बनेंगे। अदरवाइज कहीं भी किसी कंपनी से आप मिल के कैडेट में जाएंगे।
कैडेट में आप जो है एक टाइम पीरियड सेट है, उतना करने के बाद आप सेकेंड मेट का एग्जाम देंगे और वहां से आप बनेंगे सीनियर कैडेट। अभी तो रैंक थोड़ा बढ़ा रहा है। डे कैडेट के बाद आप बनेंगे थर्ड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर के बाद सेकेंड ऑफिसर, सेकेंड मेट COC तक आप सेकेंड ऑफिसर बनेंगे। सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर का कुछ जो है रैंक एक्सपीरियंस के बाद आप चीफमेट के लिए जाएंगे। चीफमेट क्लियर करने के बाद आप बेसल के चीफ ऑफिसर बनेंगे। फिर चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर का रैंक कैलकुलेट करके आप मास्टर एग्जाम के लिए जाएंगे। मास्टर ओरल, मास्टर रिटेन, मास्टर रिटेन करेंगे, मास्टर ओरल। अगर मास्टर क्लियर होता है तो आप जहाज के कैप्टन बनेंगे। दिस इज द लास्ट रैंक इन डेक डिपार्टमेंट। तो लड़कियां जो है स्टार्ट करेंगी या लड़के भी जो है वो स्टार्ट करेंगे डेक कैडेट से जॉब और एंड करेंगे कैप्टन बन के अ मास्टर ऑफ अ वेसल। सो मास्टर इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ अ वेसल। सो मास्टर और कैप्टन, दिस इज द सेम इक्विवेलेंट, सेम पोस्ट, डिफरेंट उसको बोलते हैं सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है एक शब्द का। तो मास्टर, कैप्टन, कप्तान बन के जो है अपना आप खत्म करेंगे। उसके बाद अगर आप शोर जॉब पे जाएंगे तो आपके मैं नीचे बताऊंगा कि शोर जॉब में कौन से जॉब कैडेट शिप जो इन्होंने डेक से किया है। दूसरा है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट में बीइंग अ मरीनर इंजीनियर ऑन बोर्ड मर्चेंट नेवी शिप्स इज ऑल्सो वेरी prominent and well-known career. The working conditions are bit tougher in the engine department as compared to deck department. However, if you enjoy being around machineries and working with technology, the engine department in the merchant navy also offers good opportunities for girls. इंजन डिपार्टमेंट में देखिए कैसे स्टार्ट होगा। इंजन कैडेट से स्टार्ट होता है। आपको बीई मैकेनिकल, बीई मरीन इंजीनियरिंग या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करेंगे और उसके बाद आप इंजन कैडेट के रूप में जहाज पे चढ़ेंगे। जहाज पे चढ़ने के बाद एक टाइम फ्रेम है, वो सारा चीज़ मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन मर्चेंट नेवी में मैंने डाले हैं। अगर नहीं डाले हैं तो दूसरा वीडियो पोस्ट करूँगा कि रैंक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट फर्दर एग्जामिनेशन, मेरा न्यू वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा। तो एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के बाद आप जो है फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप TME बने, क्लास 4 एग्ज़ाम होगा। क्लास 4 के बाद आप TME में जाएंगे, ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर। फिर क्लास 2 एग्ज़ाम जाएंगे। क्लास 2 एग्ज़ाम के बाद आप सेकेंड इंजीनियर होंगे। फिर क्लास 1 एग्जाम करेंगे, चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर इज द मैक्सिमम रैंक ऑफ अ कैडेट विच हु स्टार्ट देयर कैरियर फ्रॉम इंजन साइड और इंजन कैडेट। जैसे डेक में आप डेक कैडेट बन के मास्टर बनते हैं, वैसे इंजन में आप इंजन कैडेट बन के चीफ इंजीनियर तक बनते हैं। ये फाइनल रैंक होता है और लेडीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि इंजन डिपार्टमेंट जो है मशीनरी से रिलेटेड होते हैं। मशीनरीज में आपको टेक्नोलॉजी से डिपार्टमेंट होते हैं। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस दुनिया में कोई टफ नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम है कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि मतलब कोई कर नहीं सकता है। आप सोच सकते हैं कि परम जैसा कंप्यूटर जब आदमी बना सकता है जो लाखों करोड़ों गुना स्पीड से काम करता है, तो इंजन और डेक में काम करने में क्या दिक्कत होती होगी। तो ये मैंने बताया, चीफ इंजीनियर इज द लास्ट पोस्ट। लेटर योर कैरियर यू कैन बी अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, और मरीन सुपरिटेंडेंट जब आप शोर जॉब में जाते हैं तो। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट है गैली कैटरिंग डिपार्टमेंट। गैली हो कुकिंग और हेल्पिंग डिपार्टमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शिप्स, कार्गो शिप्स एंड पैसेंजर क्रूज शिप्स। देयर आर नो ऑफिसर category job in the catering department. Therefore, ladies cargo ships are not suitable in the catering department. क्रूज शिप, पैसेंजर शिप ऐसे शिप हैं उसमें लेडीज जो है लेडीज का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको जो है कैरियर उतना अच्छा नहीं होता है।
तो nonetheless passenger ships are or cruise ship ladies provide lots of opportunity for women in the catering and hospitality department. पैसेंजर शिप्स और क्रूज शिप में लेडीज को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है कैटरिंग के लिए, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के लिए. Thus, if girls wish to join the catering department in the merchant navy, they should go for opportunity available on cruise or passenger base. अगर कोई लड़की जो है कैटरिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करती है मर्चेंट नेवी में, तो उनको क्रूज में भेजा जाता है जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है. अच्छा, द IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ऑफ इंडिया are continuously making efforts to increase the number of women working in the merchant navy. द IMO है और जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे एफर्ट लगा रही हैं जहां पे कि लड़कियों को, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मर्चेंट शिपिंग में मिले. अ लॉट ऑफ टॉप इंडिया शिपिंग कंपनीज लाइक एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी मैरीटाइम, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट. इनफैक्ट SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी एक ऐसी इंडियन कंपनी है, या इंडियन 50-50 कंपनी है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने वुमेन को अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा दिया है. इनफैक्ट जितना मेरा नॉलेज है, अगर मैं बताऊं तो अगर आप कोई शिपिंग सी फेरर में अगर वुमेन सी फेरर देखने जाते हैं तो आपको पहली लड़की और पहली वुमेन मिलेगी जिन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अपना कैरियर स्टार्ट किया था. अब चलते हैं कि अगर आप शिपिंग छोड़ देते हैं, ऑन बोर्ड का काम छोड़ देते हैं, तो आपके कैरियर ऑप्शंस फॉर वुमेन सी फेरर आफ्टर सेलिंग एट सी. सेलिंग के बाद क्या कैरियर है, उसके पहले सेफ्टी ऑफ गर्ल्स फॉर देयर ऑन शिप एंड प्राइवेसी क्या है. A majority of people are concerned about the safety of women on ship. It is a common misconception that there are privacy issues for women on board, but all the concerns are baseless. Women officers are provided with separate cabins with attached bathroom on ship. Thus, there are absolutely no safety or privacy issues for girls in merchant navy. The females who are already working in the industry have no experience any issue while sailing. तो जो भी लड़की हैं अगर शिप पे जाती हैं तो उनको उनका अपना केबिन मिलता है जो कि अटैच बाथरूम, लेटरिन उसमें रहता है और उनकी प्राइवेसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. अभी तक भी जो जितने लेडीज ने सेल किया है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. चलिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर सीमेन आफ्टर सेलिंग. पहला क्या होगा, पोर्ट्स एंड हार्बर्स मैनेजमेंट एंड पायलटेज. पोर्ट्स, हार्बर और मैनेजमेंट, पायलटेज में भी लेडीज जो हैं आफ्टर सेलिंग कर सकती हैं. टेक्निकल वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट में भी, वेसल ट्रैफिक सर्विस BTS में भी लेडीज जो हैं आफ्टर शिप काम कर सकते हैं. मैरीटाइम लेक्चर और इंस्ट्रक्टर. मैरीटाइम लेक्चर और इंस्ट्रक्टर बन के भी ये इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकती हैं. मैरीटाइम ऑथर भी बन सकती हैं. उसके बाद देखिए शिप बिल्डिंग एंड चार्टरिंग. शिप बिल्डिंग और चार्टिंग में भी वुमेन सीफेरर जो है आफ्टर सेलिंग काम कर सकती है. उसके बाद है शिप ब्रोकरेज एंड चार्टरिंग. ब्रोकरेज और ब्रोकिंग और चार्टरेज में भी इंडिविजुअल जो है लेडीज जो साइन ऑफ करके मतलब शिपिंग या जॉब छोड़ के आई हैं वो कर सकती है. मैरीटाइम रेगुलेटर अथॉरिटीज के रूप में भी बैठ सकती हैं. मैरीटाइम सर्वेयर के रूप में भी बैठ सकती हैं. एंटरप्रेनर के रूप में भी बैठ सकती हैं. शिप ऑपरेशन मैनेजमेंट के रूप में भी वो कहीं जॉब में बैठ सकते हैं. जैसे मरीन सुपरिटेंडेंट में डेक साइड वाले बैठ सकते हैं. टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में इंजन साइड वाले बैठ सकते हैं. तो ये है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर लेडीज इन शिपिंग और मर्चेंट नेवी. सो ये आर्टिकल कैसा लगा आपको? बहुत मेहनत किया है बनाने के लिए. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
और व्यू दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भोलेनाथ।